वेलकम टू डार्क नाइट लव टू टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके माइंड में, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड, ये जनरल रीडिंग होती है, करंट रीडिंग होती है। करंटली माइंड रीड किया जाता है इसमें, ठीक है। तो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होती है। ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माइंड, जैसे कि एक रीसेंट कुछ पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है, फ्यूचर में ये इंसान क्या एक्शन ले सकता है, अनकरीब फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। और मैं प्लीज़ पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती हूँ। मैंने ये बात आप लोगों को बहुत बार बताई है, किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती। बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस मैं नहीं लेती पर्सनल रीडिंग्स, कोई रीज़न नहीं है, बस नहीं लेती, ठीक है। चलें, लेट्स सी, देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। लाइफ में चॉइसेस, ऑप्शंस हैं। आगे आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देखने आए, उसको एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा उसको किस, मतलब कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या उसके लिए सही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज, नर्वस, इस टाइप की एनर्जी है उस इंसान के अंदर। कंफ्यूज है, नर्वस है, ठीक है। आपके पर्सन की राइट नाउ, पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जस्टिस की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान कुछ बैलेंस करना चाहता है लाइफ में, किसी एक्शन लेने के बारे में, किसी तरीके का बैलेंस और जस्टिस लाने के बारे में सोच रहा है। पीस, इसका माइंड, इसकी सोच एक पीस की तरफ चाहती है ले जाना, ठीक है। इस कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन अभी चाहता है पीस की तरफ मूव करना। कनेक्शन में भी, माइंडसेट में भी, लाइफ में भी एक पीस क्रिएट हो इस इंसान की, जो एक पीसफुल सिचुएशन ये इंसान बनाना चाहता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से कन्फ्लिक्टेड हुए हुए हैं, कोल्ड हुए हुए हैं, ब्लंट हुए हुए हैं। आपने एक बाउंड्री क्रिएट करी हुई है, आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। अब इस कनेक्शन में एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्लियर हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी हैं। आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ग्राउंडेड एनर्जी चाहिए। आप अपनी लव लाइफ में पुरानी डिस्टर्बिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी को चूज़ करना चाहते हैं। आपका माइंडसेट कह रहा है कि पॉजिटिविटी चूज़ करनी है, आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहते, ठीक है। एक दूसरे को आप लोग स्टॉक कर रहे हैं। आपकी एनर्जी भी यही है इस कनेक्शन में वर्क करने की, इस कनेक्शन को फर्दर फ्यूचर देखने की। लेकिन यहाँ पर सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, आप इस बात को क्या वो क्लैरिटी लेकर आता है, आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर है। लेकिन अपनी लव लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग के बीच किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं उलझन, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, थॉट्स के चैलेंजेस हैं, माइंड ब्लॉकेजेस हैं, टॉक्सिसिटी कुछ इस टाइप की है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंडसेट में आप हैं, कंटिन्यूसली आप चल रही हैं। इंसान आपको माइंड से निकाल नहीं पाया है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर एनालाइजिंग चल रही है, गार्ड्स अप हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान देख रहा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, किसी तरीके का फेयर, किसी तरीके का डर भी है आपसे रिलेटेड, या कुछ ओवर थिंक चल रहा है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग करना, फ़िलहाल ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच सिचुएशन एंडिंग पे गई हुई है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप लोग के बीच किसी तरीके की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, कम्युनिकेशन नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में एक पीस और जस्टिस को लेकर आना चाहते हैं, क्लैरिटी, ठीक है। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सन की एनर्जी आपके पर्सन एक क्लैरिटी की तरफ, स्टेबिलिटी। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इस कनेक्शन में एक स्ट्रक फील कर रहे हैं। कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, कोई न्यू
रिस्क टेकिंग आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक फ्यूचर रिलेटेड सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन का एक फ्यूचर, ब्राइटर फ्यूचर जब ये इंसान सोच रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट है। ऐसा हो सकता है इर्द गिर्द में कोई ना कोई ड्रामा है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है। इर्द गिर्द में आप लोग के बीच कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑब्स्टिकल और चैलेंज खड़ा कर सकते हैं इस कनेक्शन में। 5 ऑफ फ्रेंड्स फर्दर फ्यूचर को लेकर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, ब्लॉकेजेस यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, टीम वर्क। यहाँ पे इस इंसान को लगता है वर्क करना पड़ेगा मतलब कि अगर ख़ास तौर पे अगर ये मेल है या फीमेल है, ये चाहता है स्टेप बाय स्टेप कैरियर, फाइनेंसेस, लाइफ, हर चीज़ एक स्टेबल हो, ठीक है, ताकि ये जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं जो इस इर्द गिर्द के वो ख़त्म हो जाए, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उसका बर्डन कैरी ना करना पड़े। अगर फैमिली, काम, कैरियर, फाइनेंसेस अच्छे नहीं तो उस पर फोकस करना, चीज़ों को अच्छा करना। इस इंसान के माइंड में मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, फर्दर फ्यूचर चल रहा है, पीसफुल सिचुएशन बनानी है, लाइफ को सेटल डाउन करना है, सेट करना है, ठीक है। अब आप लोग की मैरिज हुई हुई है तो इस मैरिज को बचाना है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में यही चल रहा है। अगर मैरिज नहीं हुई हुई तो इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी तरफ आने के लिए अगर ये इंसान चाहता है कि आउटसाइडर इंटरफेयर कम हो, आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर स्ट्रगल जो इस कनेक्शन की वो कम हो जाए, तो उसके लिए इस इंसान को ऐसा लगता है स्टेप बाय स्टेप वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। काम, कैरियर, फाइनेंसेस, घर लेना पड़ेगा, सेटलमेंट करनी पड़ेगी, इतना स्टेबल कैपेबल होकर फैमिली मेम्बर्स को दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई अफोर्ड करा जा सकता है। मतलब कि ये इंसान अगर अपनी मर्ज़ी कर रहा है तो उसको खुद ही हैंडल कर लेगा या कर लेगी, वो वाली एनर्जी है। ये मेल है या फीमेल है, मुझे ख़ास तौर पे ऐसा लग रहा है बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी जो लीड करेगा, और ये कंट्रोल भी इसी के हाथ में है, इस कनेक्शन का कंट्रोल भी इसी के हाथ में है, ठीक है। आपको लेकर इस वक्त क्या फीलिंग्स चल रही हैं इस इंसान की राइट नाउ, करंटली फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं? लेट्स सी। जो इंसान आपके माइंड में है वो इंसान मैरिज नहीं हुई तो डेफिनेटली मैरिज और स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अपनी लाइफ में किसी तरीके के बैलेंस लेकर आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। वो बैलेंस लेकर आना चाहता है, क्लियरली वो चाहता है एक बैलेंस क्रिएट हो, लाइफ में एक मेंटल पीस और सुकून आए, ठीक है, जो इसको हर हाल में अचीव करना है। राइट नाउ आपको लेकर क्या फील किया जा रहा है, क्या थॉट्स हैं आपके लिए? देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू राइट नाउ। उस इंसान की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं? शिज़ोफ्रेनिया, थोड़ी सी फीलिंग्स एक स्ट्रगल कर रही हैं इस इंसान की, ठीक है। फीलिंग्स और थॉट्स दो तरीके के थॉट्स में हैं, थोड़ा सा मैंने कहा ना क्लाउडेड एनर्जी है, क्लैरिटी ज़रूरी है यहाँ पर। इस इंसान को ऐसा लगता है एक पॉजिटिव फ्रूटफुल कनेक्शन है, एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ये पर्सन इस कनेक्शन में देखता है। इसको लगता है कि फ्यूचर बिल्ट हो सकता है, कनेक्शन बन सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, ठीक है, एक फ्रेंडलीनेस लाना चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन में। इसकी फीलिंग्स आपके साथ एक अच्छे फ्रेंडशिप वाली हैं, कनेक्शन वाली हैं, बॉन्ड वाली हैं, और इस बॉन्ड को ग्रो करना चाहता है। ये चाहता है कि आपके साथ एक बॉन्ड ग्रो हो, स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेड एनर्जी है, कंप्लीशन, ठीक है। किसी तरीके का एक कंप्लीट करना चाहता है इस कनेक्शन को। कैसे करना है उस चीज़ को डिसाइड कर रहा है। जो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं उनको रिमूव करना चाहता है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ को एक लास्ट पजल देखता है। मैंने कहा ना मैरिज, कमिटमेंट, मूवमेंट टू मूवमेंट, ये इंसान स्टेप बाय स्टेप इस कनेक्शन को हील, बैलेंस और सेव एंड सिक्योर करना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस इंसान को लगता है, इसने एनालाइज़ किया है, ये चीज़ रियलाइज़ करी है, इसकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन आपके होने से ही कंप्लीट हो जाएगा, एक कंप्लीशन आ जाएगा इसके सेल्फ में, ठीक है। इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है ये कनेक्शन इंसान के लिए। इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट देखता है, इसको आप इम्पॉर्टेंट नज़र आते हैं, आप इसको बहुत क्लोज नज़र आते हैं, आप इसके लिए बहुत एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ठीक है। आपको लेकर बहुत कुछ सोचना, समझना, ब्लॉकेजेस से फ्री होना, कोई ऑब्स्टिकल, कोई चैलेंजेस है तो उससे निकलना, अपनी मोरल वैल्यूज़ को भी रखना चाहता है। किसी ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसा हो सकता है कि आपको लेकर गुजर रहा है, माइंडसेट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अलाइन हो रहा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है, आप इसके मेंटल पीस का एक पार्ट हैं, ठीक है, एक हिस्सा हैं, ठीक है। इस तरीके की सोच है इस इंसान की। ये आपके साथ एक शेयरिंग पे आना चाहता है। अगर कोई पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है, ये यहाँ पर फ्लावरिंग, इस कनेक्शन को ग्रो करता हुआ देखना चाहता है। अंडरस्टैंडिंग, इस इंसान की आपको लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, इस कनेक्शन को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है कनेक्शन कितना फ्रूटफुल हो सकता है, किस तरीके की ग्रोथ आपके अंदर लेकर, आप लोग की लाइफ में लेकर आ सकता है, इस इंसान को कितना कंप्लीट कर सकता है, ठीक है।
मतलब क्या है, आपको ये गोस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, इग्नोर नहीं कर रहा, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, ये किसी चीज़ को भी छोड़ नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, या रिस्पॉन्सिबल फैमिली से आता है, या इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब आपकी मैरिज भी हुई हुई है, तो ये इंसान आपके साथ साथ सब कुछ मैनेज करना चाहता है, या आपको सिर्फ चूज़ करके सब कुछ छोड़ नहीं सकता, ठीक है। अब ये फैमिली भी आ जाती है, काम कैरियर भी आ जाता है, इसमें लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। तो इस इंसान को इतना पता है, ये इंसान चाहता है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, सिर्फ आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए बाकी चीज़ें निगलेक्ट नहीं कर पाएगा, उन सब चीज़ों को भी इसको साथ लेकर चलना है, वो चीज़ें इसके साथ हैं, वो चीज़ें इस इंसान के एक फ्यूचर का पार्ट हैं, ठीक है, एक फ्यूचर का हिस्सा है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस रिश्ते में क्या आ रहा है, आपको क्या देखने को मिल सकता है, इस कनेक्शन में क्या आ रहा है। पैशन इंक्रीज़ हो रही है, केमिस्ट्री, लाइकिंग ईच अदर, ठीक है, हैविंग फन, यहाँ पे फन, लव कॉल्स, ठीक है। अगर आप लोगों का कनेक्शन लो हुआ हुआ है तो अब बहुत ज़्यादा एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में आएगा। एक्सप्रेस योर लव, मैसेजेस, कॉल, टेक्सटिंग यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। आप लोग के बीच एक कार्मिक बैलेंस आ चुका है, जो आप लोगों ने ट्रिगर करा था, एक कार्मिक रिलेशनशिप, एक कार्मिक इशूज़, यहाँ पर वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, कर्मा क्लियर हो चुका है, लेसन्स लर्न करनी है, लेट गो, ठीक है, लव यू। ये इंसान लव, एक सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पर एक सोलमेट काइंड है। इस कनेक्शन की जो भी ब्लॉकेजेस थी वो रिमूव हो रही हैं, जो भी ये इंसान एक रन कर रहा था, इस कनेक्शन से भाग रहा था, सिचुएशन से भाग रहा था, वो चीज़ एक कंप्लीशन की तरफ है, ठीक है। ओके, हार्ट बीट की यहाँ पे वेलकम लव मीटिंग समवन, ठीक है। यहाँ पे परफेक्टली आप लोग यहाँ पर एक अलाइन हो रहे हैं, बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। डिवाइन आप लोग के रिलेशनशिप में एक आपको कंप्लीट कर रहे हैं, जो एक नथिंग वाली एनर्जी थी ना, एक नॉट एनफ वाली एनर्जी थी, वो चेंज हो रही है। एक दूसरे को लेकर एक चेंज फील करेंगे, एक नॉट एनफ वाला एनर्जी ख़त्म हो रही है। जो भी यहाँ पर सीक्रेट साइट हैं वो सब रिवील होंगे, सामने आएंगे, ठीक है। इस इंसान की तरफ से अगर आप लोग के बीच कुछ छुपाया जा रहा है, अगर से ये इंसान आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पर गोल्डन गेट वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब कि लव यहाँ पर एक अलाइन हो रहा है, ये वन साइडेड वाली एक एनर्जी ख़त्म हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर कनेक्शन में स्ट्रगल चल रही थी, आप लोग एक दूसरे को दूर से बैठकर देख रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है। इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आ रही है, हीलिंग आ रही है, मेंटल पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है। आप लोग एक दूसरे को कम्प्लीटली ओपन होकर चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल रिलीज़, यहाँ पे इमोशंस हैं, यहाँ पे इमोशनली हीलिंग, इमोशनली रिलीज़, इमोशनली मेंटल पीस और सुकून जो नहीं था वो इस कनेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन, डिवाइन के अकॉर्डिंगली चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर
कोई भी चीज़ यिंग और यांग, आप लोग एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन में हैं। एक परसेप्शन, एक दूसरे को लेकर परसेप्शन चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, हीलिंग आएगी। अगर आप लोग बहुत एक दूसरे के अगेंस्ट या आर्गुमेंट ज़्यादा हो रहे थे, वो चीज़ एक फॉरगिविंग, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, फॉरगिवनेस आ रही है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आप लोग के बीच एक हीलिंग के साथ, यहाँ पर आप लोग एक जो भी ग्रजेस, नेगेटिविटी, एक दूसरे के साथ एक ब्लेमिंग था ना, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। स्टेपिंग इल्यूजन, ये कनेक्शन इल्यूजन से बाहर आ रहा है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है। किसी तरीके की अगर टॉक्सिसिटी चल रही थी तो उससे बाहर आ रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पर मेंटल पीस दिया जा रहा है, यहाँ पर चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप लोग के बीच एक जर्नी रही है, ठीक है, और उसका कोई ना कोई रीज़न रहा है। इनर जर्नी, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्शन है कि इनर जर्नी से गुजर रहा है। एंगर इश्यूज़ ख़त्म होंगे, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, टॉक्सिसिटी किसी तरीके की एंड होगी, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, हीलिंग आ रही है। Their current feelings. ये इंसान आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, मैं आपको इतना बता दूँ, ये इंसान आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। ये नहीं चाहता कि आपके साथ इसकी सिचुएशन ख़राब हो। ये चीज़ों को समझ रहा है दूर बैठकर इस कनेक्शन से, ठीक है। ओवर थिंकिंग रही है, इम्बैलेंस रहा है इस कनेक्शन में। यहाँ पर आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपको बैलेंस करने की एडवाइस है, अपने सेल्फ को बैलेंस करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करें, अपने माइंडसेट को बैलेंस करें। एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं आप। यहाँ पर आपकी एक अवेकनिंग जर्नी चल रही है। आप यहाँ पर एक सोल अवेकनिंग, एक सोल कॉलिंग, ठीक है, सोल अलाइनमेंट हो रही है यहाँ पर। हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन गाइडेड है, विजडम से भरे हैं, लेकिन थोड़ा सा इमोशनली होपलेस हैं। चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी हो चुकी हैं जो आपके पर्सन को ऐसा लगता है वो चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस कनेक्शन में अगर कोई गलती करी तो ये इंसान वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है, किसी तरीके का रिग्रेट कैरी कर रहा है। इसको लगता है कि आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसके लिए एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आप इसकी डेस्टिनी, आप इसके एक डेस्टाइन है, आप इसकी लाइफ का वो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को सोच रहा है। थोड़ा सा फेयरफुल, थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा क्यूरियस, इस टाइप का पर्सन है, ठीक है। डरा सहमा सा इंसान है, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, या इसको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं, ठीक है। और शायद इसने वक्त के साथ इस कनेक्शन में आपके साथ बैलेंस नहीं करा, कनेक्ट नहीं करा, अपनी गलती रियलाइज़ नहीं करी, डोमिनेट करता रहा, स्ट्रबन बना रहा, इसने कभी समझने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। अब इसको ऐसा लगता है कि शायद बहुत लेट हो गया है, ठीक है। अपनी गलती जब तक इसको समझ में आ रही है इस कनेक्शन में, इसको लगता है अब जस्टिस का टाइम है, ठीक है। या तो उसको लगता है कि आपको कम्प्लीटली छोड़ना पड़ जाएगा, या एक कम्प्लीटली पीस आ जाएगा। अगर आप इसकी डेस्टिनी का एक पार्ट हुए तो यहाँ पर इस कनेक्शन में पीस आ जाएगा। अदरवाइज इसको ऐसा लगता है कि आपको कम्प्लीटली लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस का टाइम है। अभी आपको विदाउट क्लोजर दिए नहीं रख सकता, विदाउट क्लैरिटी दिए, या विदाउट आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी लाए ये इंसान आपको अपनी लाइफ में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, सिचुएशन को आपके साथ बना नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।